दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, बड़े आलीशान घर में रह रहे हो, तब भी आपकी वेल्थ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल है। आज से पहले बेबीलोन शहर में रॉबिन्स नाम का एक लड़का रहता था। वो खूब खर्चा करता था, बड़े आलीशान घर में रहता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और अपना बहुत सारा पैसा वो दान में दिया करता था। लेकिन फिर भी उसकी वेल्थ कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। और वही दूसरी तरफ बेबीलोन शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था जॉन एंड रोमन। वो काफी गरीब थे। जॉन घोड़े का रथ बनाने का काम करता था। वो एक दिन घर पर काफी उदास बैठा था। उसे पता था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे खाने को भी नहीं मिलेगा। फिर भी वो बहुत गहरी सोच में था। फिर वहाँ रोमन आता है जो कि एक म्यूजिशियन था। वो जॉन के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ। जॉन, लगता है आज तुम पर देवता बहुत मेहरबान है। तुम्हारे पास लगता है बहुत सारे सिक्के मौजूद है, तब भी तुम काम छोड़कर आराम कर रहे हो। तभी जॉन बोला कि अगर मेरे पास दो सिक्के भी होते तो वो मेरी सबसे बड़ी दौलत होती। उसे मैं किसी को नहीं देता। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो उस पर रोमन हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम काम वाम क्यों नहीं करते हो, ऐसे पागलों की तरह बैठे क्यों हो। तो उस पर जॉन बोला कि मैं दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहता हूँ। हमारे चारों और अमीर लोग रहते हैं और हमें देखो, हमारे पास दो वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है। और अगर हम एक दिन भी काम ना करें तो हम भूख से मर जाएंगे। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास पैसे क्यों नहीं टिकता? क्या कोई रास्ता है कि हम अमीर बन जाए और कभी हमें भी पैसों की चिंता ना करनी पड़े? कोई तो अमीर आदमी होगा जो हमें पैसों के बारे में बताएगा, जिससे हम भी अमीर बन सके। फिर उस पर रोमन बोला कि ये तो हमारा बचपन का दोस्त रॉबिन्स ही बता सकता है। उसके पास इतनी दौलत मौजूद है कि वो कभी भी खत्म नहीं होती और वो काफी दयालु भी है और वो सबकी मदद भी करता है। उससे बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता कि अमीर कैसे बना जाता है। तो जॉन और रोमन अपने कुछ दोस्त को लेकर रॉबिन्स के पास उसके महल में जाते हैं। वो रॉबिन्स से पूछते हैं कि रॉबिन्स, तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर इंसान हो। तुम अच्छा खाना खाते हो, आलीशान महल में रहते हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हो और एक तरफ हमें की कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी दो वक्त की रोटी जुटाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो रॉबिन्स, तुमने ऐसा क्या किया कि इतना अमीर बन गए, जबकि हम एक ही स्कूल में पढ़े, साथ ही खेले कूदे हैं और यहाँ तक कि हमारे टीचर ने हमें एक जैसा ही पढ़ाया है। तो तब तुम इतने बेहतर नहीं थे। तो क्या अच्छी किस्मत से तुम इतना ज्यादा अमीर बने हो और हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए हम अमीर नहीं बन पाए? उस पर रॉबिन्स कहता है, देखो, किस्मत किसी की भी भला नहीं करती। हाँ, हो सकता है कि किस्मत से तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए, बट अगर तुम पैसों के नियमों को नहीं जानते हो तो ये सारा पैसा कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। किस्मत से कुछ नहीं होता, तुम्हें पैसों के नियम को जानना जरूरी है, जो मुझे आज से कुछ सालों पहले माइकल नाम के एक आदमी ने बताए थे। क्या तुम उन नियमों को जानना चाहते हो? तो इस पर रॉबिन्स के दोस्त बोले, हाँ, हमें भी पैसों के नियमों के बारे में बताओ, जिससे हमारे भी गरीबी दूर हो सके। तो रॉबिन्स उनको पैसों की 6 नियमों के बारे में बताता है। और दोस्तों, चौथा और छठा रूल्स तो मेरा फेवरेट है, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए, रूल नंबर 1, स्टार्ट दे पर्स फिटिंग, यानी कि अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। रॉबिन्स अपने दोस्त को बोलता है कि तुम जितना भी कमाते हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखना है। और उस पर रॉबिन्स के दोस्त बोले, एक हिस्सा क्या, पूरी कमाई हमारी होती है। जिस पर रॉबिन्स बोला कि क्या तुम दर्जी को कपड़े सिलाने के लिए पैसे नहीं देते हो? क्या सब्जी वाले को सब्जी के लिए पैसे नहीं देते हो? क्या मोजी को जूते बनाने के लिए पैसे नहीं देते हो? तो उस पर रॉबिन्स के दोस्त बोले, हाँ, हम ऐसा करते हैं। तो रॉबिन्स बोला कि तुम खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम कर रहे हो। तुम दुनिया में सब लोगों को पैसे देते हो सिवाय खुद के। तुम जितना कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने लिए अलग रखो। यानी तुम महीने के 10 सिक्के कमाते हो तो किसी को भी पैसा देने से पहले एक सिक्का अपने लिए सेव करके रखो, जिससे शुरू में तुम्हें लगेगा कि एक सिक्के से क्या ही होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा जो भी खाली पर्स था वो मोटा हो जाएगा। फिर रॉबिन्स के दोस्तों को ये समझ आ गया कि हमें अपने लिए अलग से 10% सेव करके रखना है और ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन वो दोस्त वापस रॉबिन्स के पास आए और रॉबिन्स से बोले, तुमने बोला था कि एक सिक्का अपने लिए रखना है, बट हमारा खर्चा मुश्किल से चल पाता है, वही पैसा हमारे लिए कम पड़ जाता है और उसमें से अगर हम एक सिक्का अलग रखेंगे तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर रॉबिन्स ने उनको दूसरा रूल बताया जो था कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चों को कम करना। रॉबिन्स उनको बोलता है कि कल तुम में से कितनों के पर्स खाली थे? तो सब लोग हाथ उठा लेते। फिर रॉबिन्स बोलता है कि ये बताओ कि पिछले साल किसका पर्स खाली था? तो दोबारा सब लोग हाथ उठा लेते। तो रॉबिन्स बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सब अलग अलग काम करते हो, तुम लोगों की आमदनी भी अलग अलग है, तो फिर तुम सबके पर्स खाली कैसे हो सकते हैं? तो उस पर रॉबिन्स के दोस्त सोच में पड़ गए। तब रॉबिन्स बोलता है कि हम चाहे कितना भी कमाने लग जाए, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो आज अगर तुम 10 सिक्कों से घर का गुजारा कर रहे हो तो कल तुम्हें 20 सिक्के भी मिलने लग जाए तब भी वो 20 सिक्के तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें उन 10 सिक्कों में से एक सिक्का अलग रख देना है और कैसे भी करके बाकी 9 सिक्के से अपने घर का गुजारा करना होगा। और इस बार अलग चीज होगी कि तुम बाकी 9 सिक्कों को खर्च कर दोगे, पर इस बार तुम्हारे पास एक सिक्का सेव हो जाएगा। और ये सुनकर रॉबिन्स के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और फिर तीसरे दिन उसके पास आते हैं। तो रॉबिन्स उनको पैसों का तीसरा रूल बताता है, वो है मेक द गोल्ड मल्टीपल, यानी कि अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना। रॉबिन्स अपने दोस्त को बोलता है कि जब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लग जाते हो और अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाओगे तब आप देखोगे कि आपका पर्स मोटा होने लगा है। तब आपको ये सोचना है कि अब आपको कैसे अपने पैसों से मेहनत करवानी है, यानी कि उनको कैसे काम पर लगाना है ताकि पैसों से पैसा कमाया जा सके। रॉबिन्स ने जब अपने पैसों को बचाना शुरू किया था तो उसने सबसे पहले पैसों को एक ढाल
बनाने वाले को दिया था, जिससे वो बदले में उसे हर महीने ब्याज लिया करता था। तो रॉबिन्स का पैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और रॉबिन्स बोलता है कि आपकी वेल्थ आपके पर्स में पड़े रहने से नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी असली वेल्थ तो इन्वेस्टिंग से बढ़ती है, जब आप अपने पैसों को काम पर लगाते हो। हर इंसान यही चाहता है कि वो अपने पैसों को काम पर लगाए, यानी जब वो काम नहीं कर रहे हैं या आराम कर रहे हो तब भी उनका पैसा बढ़ता रहे। तो चौथे दिन रॉबिन्स अपने दोस्तों को चौथा रूल बताता है, जो है प्रोटेक्ट योर मनी। रॉबिन्स बोलता है कि अगर हमें पैसों से पैसा कमाना है तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट पैसा उधार देने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमने सामने वाला उस पैसे को चुका पाएगा या नहीं। रॉबिन्स बोलता है कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब गया था, उसमें मेरी पूरी साल की सेविंग बर्बाद हो गई थी। वह ये था कि रॉबिन्स ने एक साल में जो भी अपना सेव किया था उसे अजमल नाम के एक आदमी को दे दिया था, जो कि ईंट बनाने का काम करता था। उसने सबसे पहले बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं दूसरे देश में रहता हूँ, वहाँ से मैं तुम्हें सस्ते दामों में ज्वेलरी लेकर दूंगा और तुम उनको महंगे में यहाँ पर बेच सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। रॉबिन्स को उस वक्त यह आइडिया पसंद आ गया, बट रॉबिन्स ने इतना नहीं सोचा एक ईंट बनाने वाला ज्वेलरी के बारे में क्या ही जानेगा, और उसको बाहर के लोगों ने ज्वेलरी की जगह कांच के टुकड़े पकड़ा दिए और मेरा वो सारा पैसा बर्बाद हो गया। तब मुझे ये पता चला कि हमें अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, हमें वही पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ हमें नॉलेज हो, या फिर हमें उन लोगों के पास पैसा देना चाहिए जो इस काम में एक्सपर्ट हो, नहीं तो हमारा सारा कमाया हुआ पैसा एक ही झटके में खत्म हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। तो पांचवें दिन रॉबिन्स ने अपने दोस्तों को पांचवा रूल बताया, जो कि है फ्यूचर इंश्योर इनकम, यानी कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसे जमा करना। हर इंसान जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है और आज वो जितना काम कर रहा है बुढ़ापे में वो उतना काम नहीं कर पाएगा, तो उसको रिटायरमेंट के लिए और अपने बच्चों के लिए पैसों को जमा करना या इन्वेस्ट करना आना चाहिए, जिससे उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब दोस्तों, पुराने जमाने में लोग सोने के सिक्कों को जमीन में गाड़ कर रख देते थे ताकि फ्यूचर में जब उनको जरूरत पड़े वो उनको निकाल कर काम में ले सके। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप अपने पैसों को घर में छुपा कर रखते हो तो इंसुलेशन की वजह से उसकी कीमत बढ़ने की जगह पर कम हो जाएगी और आप उन्हें री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी खो दोगे। तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है जिससे कि हम पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, या फिर आपके पास ना तो इतनी एक्सपर्टीज है कि कौन से स्टॉक भी करे, या फिर उनके रिसर्च के लिए टाइम भी नहीं है, तो आप सीधा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अब छठे दिन में रॉबिन्स ने अपने दोस्तों को लास्ट और छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो बताया, जो कि ये इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, यानी कि अपनी इनकम को इंक्रीज करना। रॉबिन्स अपने दोस्तों को बोलता है कि कुछ समय पहले एक आदमी मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि मेरी सैलरी बहुत कम है और मैं मुश्किल से अपना घर चला पाता हूँ, मैं अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस पर रॉबिन्स बोला कि मैं तो क्या तुम्हें कोई भी पैसा उधार नहीं देगा, क्योंकि तुम उन पैसों को चुकाओगी कैसे, तुम्हें इसके लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाना होगा। और इस पर वो आदमी बोला मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की, मैंने अपने बॉस को 6 बार रिक्वेस्ट की कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, पर मेरे बॉस ने ऐसा नहीं किया। इस पर रॉबिन्स हंसते हुए बोला कि जब तुम अपनी स्किल को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जितनी भी क्षमता होगी उतना ही लोग तुम्हें पैसा देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉस खुद आकर तुम्हारी सैलरी बढ़ाए तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा, अपने बॉस के लिए ऐसी वैल्यू ऐड करनी होगी जिससे कि तुम्हारे बॉस का कुछ फायदा हो, और तब वो तुम्हारी वैल्यू समझेगा और अपने आप सैलरी को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद की स्किल एंड एबिलिटी को बढ़ाना है, जिससे लोग खुद आपको पैसा दे। तो दोस्तों, ये थे वो 6 रूल्स जो रॉबिन्स ने अपने दोस्तों को बताए, जिन्हें अमीर लोग सालों से यूज करते आ रहे हैं और आज भी ये इतने इफेक्टिव है जितने की पहले हुआ करते थे। क्या आप भी जानना चाहते हो कि क्यों गरीब लोग गरीब रह जाते हैं? तो इस वीडियो पर क्लिक जरूर कर लेना, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। सो क्लिक नाउ, बाय।